5 मिनट में 33 जिलों की तमाम खबरें हमने आपको बताई। अब आगे की खबरों के लिए सीधा लिए चलते हैं फिर से स्टूडियो सहयोगी प्रियंका के पास। प्रियंका, बहुत शुक्रिया सुमित आपका इन तमाम खबरों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जगदीप धनखड़ 19 नवंबर को खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम अजीत विवेक संग्रहालय में आएंगे, जहां से वे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रही विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। विवेकानंद संदेश यात्रा के संयोजक डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा ने खेतड़ी कार्य समिति के साथ बैठक की, जिसमें यात्रा के शुभारंभ की व्यवस्था, कार्यक्रम का संयोजन, भोजन व्यवस्था, वीवीआईपी अतिथियों के रहने खाने की व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। स्वतंत्र शर्मा ने बताया कि विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान के सभी 33 जिलों में जाएगी। तो वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। आज बिरला ने महावीर नगर क्षेत्र में पैंथर से खौफजदा परिवारों से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला परिवार की कुशल क्षेम जानने वहां पहुंचे। इसके साथ ही परिवारों के बीच बैठकर बिरला ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और जो लोग इस घटना में घायल हुए थे उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो हमारा हाड़ौती है वो पर्यटन सर्किट के रूप में डेवलप होने की बहुत संभावना है। यहाँ अभी भी पर्यटक बूंदी के अंदर आते हैं बड़ी संख्या के अंदर, कोटा भी आते हैं, बारा भी आते हैं, झालावाड़ में कई यहाँ पर्यटकों को देखने के कई सारे स्मारक हैं, बावड़ियाँ हैं, चित्रलेखाएँ हैं और उसके साथ अगर चंबल नदी है, आने वाले समय में मुकंदा नेशनल पार्क और उसके साथ बूंदी का रामगढ़ अभयारण्य और श्योपुर का होना, ये तीनों सर्किट जोड़ने के लिए मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तीनों सर्किट जोड़ने से एक बहुत बड़ा नेचुरल रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी एक बड़ा अभयारण्य डेवलप होगा। तीनों वहीं आज नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर रहे। एएसआई एसोसिएशन की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शहर की सभी जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही कोटा के बदले स्वरूप को लेकर भी चर्चा की गई। मंत्री धारीवाल ने कहा कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इन्वेस्टर मीट में मिली सफलता से प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने बताया कि कोटा में भी पेप्सी और अमोनिया जैसे प्लांट के साथ सोलर क्षेत्र के उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं। तो वही लेक सिटी उदयपुर के संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सीनियर डीआई पद पर कार्यरत अंजुम आरा ने रामायण पर पीएचडी कर राजस्थान की पहली संस्कृत की मुस्लिम प्रोफेसर बनने का मुकाम हासिल किया। इस दौरान अंजुम ने पूरी रामायण भी पढ़ी, साथ ही इसमें लिखी बातों को भी अपनाया है। हालांकि अंजुम ने यह भी कहा कि ये एक सामान्य बात है, उनके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। संस्कृत पढ़ने और रामायण पर पीएचडी करने के दौरान उनके परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। आपको बता दें कि अंजुम आरा ने आरपीएससी परीक्षा देकर संस्कृत विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में 21वां स्थान हासिल किया है। और खबर राजधानी जयपुर से। कला महोत्सव के अंतर्गत रविवार को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में म्हारो राजस्थान कला शिविर और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा किया गया। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष श्रेया गुहा ने बताया कि यह प्रदर्शनी न केवल यहां के लोगों को राजस्थानी लोक कला, संगीत और संस्कृति की धरोहर से रूबरू कराएगी, बल्कि इसकी खुशबू विदेशों तक जाएगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जर्मनी की इंसेलक्चस उपस्थित रहीं। इसके साथ ही आर्ट स्कूल के 10 विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो जर्मनी से आए आर्ट स्कूल के बच्चों ने राजस्थान की कला के बारे में जाना और उन्हें यहाँ की संस्कृति के लिए कहा कि उनकी ये संस्कृति बहुत अच्छी लगी। That everything is more colorful here. The energy is different, and I think if the energy is different, the food is different, and the colors are different, the art it's going to be influenced by this.
Like the Rajasthan art very much. We saw a lot. We have dancing with Indian students, and we enjoyed the music. And we saw its palace, the paintings, wall paintings, and the miniatures, and also the photography. So we are. और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए झीलों की नगरी में मर्दानियों का मेला। लेक सिटी में 250 महिलाओं ने गणगौर घाट पर तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल अडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। तो अजमेर में छात्रों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छात्र खेल प्रतियोगिता के लिए कार से मसूदा दर्ज जा रहे थे। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। होटल मैजेस्टिक रिजोर्ट में कांग्रेस तो चोमू में बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। सरदार शहर में अब आचार संहिता लागू हो गई। आपको बता दें कि भंवरलाल शर्मा के निधन से सीट खाली हुई। उदयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। मकान में भीषण आग लग गई और इस दौरान घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बाड़मेर के चौटन कस्बे के वांकनसर बस्ती में गैस सिलेंडर में लीकेज होने से आग लगी। हादसे में आग बुझाने के दौरान पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर किया गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना इलाके के छोटा डोंगरा गांव में रविवार को तड़के करीब 4:30 बजे 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हुई। इस दौरान घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए। कोटा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राजेंद्र सिमलिया गुमानपुरा का निवासी था। पुलिस जांच कर रही है। भीलवाड़ा में एक ही रात में मारपीट कर लूट की 6 वारदातों को अंजाम देने के मामले में 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि वारदात के बाद पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। श्रीगंगानगर के रावला में वन विभाग के गश्ती दल ने क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए अवैध जिप्सम से भरे एक डंपर को जब्त किया। हालांकि डंपर जब्त करने के दौरान खनन में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। राजस्थान सरकार के ऐलान के बाद भी बाड़मेर में निजी बस संचालकों की ओर से छात्रों से मनमाना सब्र टूटा तो आया भूचाल। राजस्थान कांग्रेस में फिर बढ़ा बवाल। सीधी चुनौती, सीधा प्रहार, खत्म इंतजार, अब आर या पार। तीखे तेवर, भीषण हुंकार, नया अंदाज, पुराना किरदार। देखिए व्यक्ति विशेष आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात लेक सिटी की, जहां 250 महिलाओं ने गणगौर घाट पर तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल अडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 11 दिन तक दिए गए प्रशिक्षण के बाद शनिवार को हुए कार्यक्रम में तलवारबाजी के प्रदर्शन ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस आयोजन में देशी विदेशी पर्यटकों के साथ ही शहर वासियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। बलिहारी जाऊं
उधर विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में विदेशी युवती पानी से भरा मटका सर पर रखकर दौड़ गई तो हर कोई हैरत में पड़ गया। मटका दौड़ में विदेशी युवतियां भारतीयों पर भारी पड़ गईं। ऑस्ट्रेलिया की तनियला को पहला स्थान मिला। और इसके साथ ही बात कर लेते हैं विदेशी महिला पर्यटक को हराकर जीत दर्ज की, तो वहीं मटका रेस मुकाबले में विदेशी महिला पर्यटकों ने मेला मैदान पर रेतीले धोरों पर पानी से भरे मटके को 100 मीटर तक दौड़कर देशी महिलाओं को पस्त कर दिया। मटका रेस मुकाबले में इंग्लैंड की तनीला ने बाजी मारी। जीत के बाद अनुभव शेयर करते हुए विजेता प्रतिभागी ने कहा कि पुष्कर मेले में आकर राजस्थानी कला, संस्कृति और वेशभूषा ने उन्हें काफी प्रभावित किया है और अलग अलग रंगों से सजा पुष्कर मेला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेलों में से एक है। I'm very proud because it was the first time I did this and so I'm proud. साथ ही म्यूजिकल चेयर कंपटीशन में अजमेर की रहने वाली सुशीला चौधरी पहले स्थान पर रही। मटका दौड़ और म्यूजिकल चेयर कंपटीशन के साथ ही रविवार को मेला ग्राउंड पर सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला पूरी तरह परवान पर है। देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार इस मेले में इन दिनों प्रतियोगिताओं की धूम मची हुई है। रविवार को भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिनमें म्यूजिकल रेस खास रही। इस रेस में देशी और विदेशी प्रतियोगियों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जिसमें देशी महिला अजमेर की सुशीला चौधरी ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता में विदेशी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन प्रतियोगिता के अंतिम चरण तक खुद को मैदान में बनाए रखते हुए सुशीला ने विदेशी महिला को शिकस्त देते हुए राजस्थान और अजमेर का मान बनाए रखा। विजेता प्रतिभागी को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा लगा मेरे को इसे एंजॉय करने के लिए मेले में बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है पुष्कर मेले में? बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान का नाम रोशन किया? राजस्थान का नाम रोशन किया मैंने। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं पिंक